तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम लोग ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन निकाल सकते हैं, और हमने ये भी देखा था कि कैसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को निकाल सकते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो एलिमिनेशन मेथड में वही सेम एग्जांपल हम देख लेते हैं फिर से कि 2x माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन और 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 9 को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले हम इक्वेशंस लिख देता हूँ, जैसे 2x माइनस वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन और 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू 9। तो एलिमिनेशन मेथड में हमें क्या करना है कि हमें कोई भी एक वेरिएबल के जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करना है। या तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं दोनों इक्वेशन में, या तो हम y के कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं y के कोफिशिएंट को इक्वल करने वाला हूँ इन दोनों इक्वेशंस में। तो हम इधर देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो इस इक्वेशन में y का कोफिशिएंट अगर मुझे 2 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों साइड को। तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मिलता है, 4x माइनस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू। तो इस वाले को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 के नाम से बुलाएंगे, इस वाले को इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें क्या करना है, हम 1 प्लस 2 कर देते हैं। तो इससे हम लोग देखेंगे कि 4x माइनस टू वाई प्लस 3x प्लस टू वाई इज इक्वल टू माइनस टू प्लस 9। यहाँ हम देख सकते हैं कि माइनस टू और प्लस टू, टू वाई कैंसल आउट हो जाता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं कि हम लोग एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर रहे हैं, हटा दे रहे हैं। तो इसीलिए इस मेथड का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो हम इधर देख सकते हैं कि 4x प्लस 3x क्या होता है, 7x, और माइनस टू प्लस 9 क्या होता है, 7, और x की वैल्यू क्या होगी फिर 1। अब x की वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। हम पहले वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन में अगर हम x की वैल्यू को पुट करें तो क्या होगा, 2 इंटू वन माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वन। तो y को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 प्लस वन जो कि है 3। तो हमें क्या मिला, x की वैल्यू हमें मिली है 1 और y की वैल्यू क्या है, 3। तो अगर आप पिछले वीडियो में जाकर देखें तो आप देख सकते हैं कि हमने जो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया है इस इक्वेशन को, उसमें भी हमारा आंसर x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3 ही आया था। तो इससे ये पता चलता है कि हम लोग किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करें, हमेशा आंसर हमें सेम ही मिलेगा। तो एलिमिनेशन मेथड से हम अगला रियल लाइफ एग्जांपल भी देख लेते हैं, जो कि सेम एग्जांपल है जो कि हमने पहले सॉल्व किया है कि 1/4 the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. फिर से हम लोग लेंथ को x ले लेते हैं और ब्रेथ को y ले लेते हैं। तो फिर से इक्वेशन क्या होगा, हाफ इंटू, और यहाँ कहा गया है 1/4, तो 1/4 इंटू पेरीमीटर इज इक्वल टू 36। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 1/4 इंटू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ, जो कि क्या है 36। ठीक है, तो हमने अभी लेंथ को कितना लिया है, लेंथ को हमने लिया है x और ब्रेथ को क्या लिया है y, विच इज इक्वल टू 36। तो हमें इक्वेशन क्या मिलती है यहाँ पे कि x प्लस वाई क्या हो, 72। और दूसरी इक्वेशन हमें क्या मिलती है कि लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इज विड्थ, तो हमें मिलेगी x इज इक्वल टू y प्लस 4। अब हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी है, तो इस इक्वेशन को हम x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 भी लिख सकते हैं। तो हमें दो इक्वेशंस मिल चुकी है, 1 और 2। तो अब हम किसी भी एक वेरिएबल को कंप्लीटली हटाने के लिए, कंप्लीटली एलिमिनेट करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग 1 प्लस 2 कर सकते हैं।
1+2, तो 1+2 से हमें क्या मिलता है, x माइनस वाई प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 4+72। तो y एलिमिनेट हो जाता है यहाँ से, तो हमें मिलता है 2x इज इक्वल टू 76 और x की वैल्यू क्या होगी 38। और x के वैल्यू को अगर हम इस वाले इक्वेशन में पुट करें तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो y की वैल्यू क्या होगी 38 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू क्या होगी 34। तो हमें क्या मिल जाता है फिर से कि लेंथ की वैल्यू क्या है 38 मीटर और ब्रेथ की वैल्यू क्या है 34 मीटर। तो हम फिर से यही देख सकते हैं कि हमें जो रिजल्ट मिला था सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो कि पिछले वीडियो में था, वो भी सेम ही है, जो कि आया था लेंथ इज इक्वल टू 38 मीटर और ब्रेथ इज इक्वल टू 34 मीटर। सो कोई भी मेथड से हम सॉल्व करें, ये हमेशा याद रखना इम्पॉर्टेंट है कि आंसर हमेशा सेम ही आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे।